मीटिंग के अंदर एक कमेटी बनी थी और कमेटी ने आज निर्णय दिया है कि कोटपुतली विधानसभा से मुकेश गोयल को चुनाव लड़ना है और वह भी आज़ाद उम्मीदवार के रूप में। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि कोटपुतली के लोगों ने जो चाहा है, मैं तो कोटपुतली का सेवक बन करके जो उन्होंने तय किया है उसी काम को आगे बढ़ाऊंगा और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के पूरी कोटपुतली मिलकर के चुनाव लड़ेगी और इस कोटपुतली की व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ेगी। सर, आप लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो बीजेपी का टिकट किसी और शख्स को दे दिया है, तो कहीं आपको बागी की तरह नहीं देखी जाएगी पार्टी, या पार्टी की तरफ से तो आपको निष्कासित किया जाएगा? देखिए, पूर्व में सभी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए हैं और पार्टी ने यह निर्णय किया है, तो मेरी पार्टी में एक बार बड़े नेता का फोन भी आया, मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा कि जो निर्णय हुआ है उस निर्णय के विरोध में हम पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो हम सब लोग एक साथ थे, एकजुट थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने पार्टी के झंडे जलाए, बैनर जलाए, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के फोटो पुतले जलाए, उस व्यक्ति के साथ पार्टी का कार्यकर्ता मन से कैसे भी नहीं लग पाएगा और उस निर्णय के विरोध में हम सब लोग हैं। और आने वाले समय में जैसा भी आगे परिस्थितियां लेकर जाएंगी हम चलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी रहे, विचारक भी रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर हम आगे बढ़े हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी अपनी चुनावी डायरी में लिखा कि जब कोई अच्छा राजनीतिक दल भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे देता है या पार्टी से गलत निर्णय हो जाता है तो जनता को और मतदाता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस निर्णय को बदल देना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उसी बताई हुई मार्ग को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। पार्टी का निर्णय गलत हुआ है, उस निर्णय के विरोध में और इस निर्णय को कोटपुतली की जनता बदलेगी। सर, बाय द वे आप जीतते हैं चुनाव और अगर आपको भाजपा वापस से शामिल करना चाहिए तो क्या पार्टी में दोबारा जाएंगे? देखिए, चुनाव जब कोई व्यक्ति निर्दलीय लड़ता है तो अपने क्षेत्र का विकास सबसे पहला कर्तव्य होता है। कोटपुतली की जनता की राय और क्षेत्र के विकास के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। अपेक्षा की है हम सदैव, राजनीतिक दलों ने सदैव कोटपुतली को 200वें नंबर पर रखा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो लेकिन जनता जब उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं होती है तभी तो निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके जाता है और मुझे लगता है कि कोटपुतली में अगर ऐसा होगा तो कोटपुतली के हित में ही होगा और इसी बात को हम सब लोगों ने भी सोच विचार के कहीं न कहीं कदम उठाया होगा। कमेटी ने तमाम मुद्दों को सोचा होगा और अब तो एक ही बात है कि कोटपुतली के लिए मिलकर संघर्ष करेंगे। हर व्यक्ति अपने परिवार को सबसे पहले बचाना चाहता है। जब भी कोई विपदा आती है, भले ही उस व्यक्ति के ऊपर कितनी आंच आए, चाहे मुकेश गोयल को बागी कह दिया जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन कोटपुतली मेरा परिवार है, इसे बचाने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मैं कोटपुतली के हितों के लिए सबसे पहले रहूंगा और बाकी पार्टी चाहे उसमें कुछ भी निर्णय करे, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश गोयल तुम संघर्ष करो, मुकेश गोयल तुम संघर्ष करो। चुनाव लड़ोगे तो जीतोगे, मतलब लड़ना सबको है, अकेले भाई साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। लड़ना सबको है, सब लड़ोगे तो जीतोगे, तो सभी को लड़ना है और सभी अपन जीतेंगे।